वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद एक छिद्र होता है जिसमें से पृथ्वी के अंदर से पिघलती हुई चट्टान, गैस, तप्त मैग्मा, लावा, कण और अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह एक आकस्मिक घटना है जो समय समय पर घटती रहती है। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में समय समय पर उद्गार होता रहता है, जबकि डोरमेंट वोल्केनो में काफ़ी लंबे समय के बाद धीरे धीरे लावा बाहर निकलता है। और मृत ज्वालामुखी में एक बार लावा उद्गार के बाद कभी भी सक्रिय नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सक्रिय ज्वालामुखी में लावा, गैस, कण शीघ्रता से बनते हैं और विस्फोट से बाहर आ जाते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी में लावा, गैस, कण बनने में समय लगता है, जिसके कारण ज्वालामुखी काफ़ी समय के बाद धीरे धीरे उद्गार होता है। और मृत ज्वालामुखी में दोबारा लावा, गैस, कण नहीं बनते, इसके कारण इसमें कभी भी उद्गार नहीं होता है। ज्वालामुखी प्लेटों के आपसी टकराव के कारण बनते हैं। जब पृथ्वी के अंदर लावा, गैस, कण इकट्ठा होने लगते हैं तब वे ज्वालामुखी छिद्र से बाहर आने लगते हैं। यह कभी कभी अचानक विस्फोट या धीरे धीरे धुआं के माध्यम से बाहर आते हैं। फिर कुछ दिनों तक धुआं बाहर आता है, उसके बाद लावा छिद्र से बाहर आना शुरू होता है। लावा इतना गर्म होता है, इसमें कोई भी वस्तु पिघलकर लावा में बदल जाती है। इसका तापमान लगभग 700 से लेकर 1200 डिग्री के आसपास होता है। और फिर जब लावा बाहर आता है तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और ठोस रूप धारण कर लेता है। लावा के उद्गार से हमें सोना, चांदी, लोहा, अन्य बहुमूल्य पदार्थ, गंधक रसायन जैसी औषधि और हिमालय साल्ट प्राप्त होते हैं। काफ़ी समय के बाद जब ज्वालामुखी से लावा कम होने लगता है और बाहर आना बंद हो जाता है तो ज्वालामुखी के अंदर के लावा पहाड़ों के अंदर की छिद्रों को भरने लगते हैं, जिसे बैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल्क और डाइक कहते हैं। और जब पूरी तरीके से ज्वालामुखी का लावा समाप्त हो जाता है तब ज्वालामुखी एक गहरे कुएं या खड्डे की तरह दिखाई देता है, जिसे क्रेटर कहा जाता है। और समय बीतने के साथ इसके अंदर क्षरण होने पर यह कॉल्डेरा का रूप धारण कर लेता है। और जब इस जगह पर बारिश होती है तब यह कॉल्डेरा पानी से भरने लगता है और एक तालाब के रूप ले लेता है। ज़्यादातर मृत ज्वालामुखी ही तालाब में परिवर्तित हो पाते हैं। सक्रिय तथा प्रसुप्त ज्वालामुखी में लावा की उद्गार से तालाब में परिवर्तन नहीं हो पाता है और इनका पानी लावा के कारण जलवाष्प में बदल जाता है और वे फिर ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरीके से ज्वालामुखी तालाब का रूप में परिवर्तित होते हैं और तालाब किस तरीके से पुनः ज्वालामुखी में परिवर्तित हो जाते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।